हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक सीएफए एस्पायरेंट हो या फिर सीएफए स्टूडेंट हो जो कंफ्यूज है कि मैं कैसे अपनी बाकी कोई कोर्स या फिर पढ़ाई के साथ या फिर एम्प्लॉयमेंट के साथ कैसे मैनेज करूं सीएफए लेवल 1 लेवल 2 ताकि मैं एक 90 प्लस परसेंटाइल के साथ इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर पाऊं। तो इस वीडियो में मैं सारे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो मैंने इंप्लीमेंट किया था along with my employment, which is I was working with Big Four and I secured 90 plus percentile in November 2022 CFA Level 2 examination, working rigorously with my employment। तो कैसे ये सब हो पाया और कैसे मैं कर पाया कॉन्फिडेंटली, ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एड्रेस दो स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग प्रोफेशनल एंड दोज अपकमिंग मंथ्स में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं और जो ये समझना चाहते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए और वो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। दोज पीपल haven't taken any tuitions elsewhere या फिर ट्यूशन लिया भी तो बिट्स एंड पीसेस में लिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कितना मंथ्स पहले आपको पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। If you are planning to give in the any given month, then before 7 to 8 months you should start preparing for your level 1 or level 2 examination, specifically level 2, because तब तक थोड़ा सा आप mature हो जाते हो। तो 8 months अगर आप देते हो ना तो it is a decent time, including your if you fall ill or some unavoidable circumstances की वजह से you can't study for some days, including that 8 months is sufficient if you are doing self study। तो अभी 8 months को कैसे strategize करना है। if you are working somewhere rigorously, then रोज के 2 से 3 घंटे 2-3 hours you have to take out from your busy schedule, be it morning or be it in the night, whatever is your comfortability time। then and on the weekends, if your Saturday is a holiday, then it is good, and if you are working also Saturday, then Saturday का कुछ थोड़ा ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा वीकेंड्स में, और संडे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब सैटरडे संडे इफ यू डिवोट 8 to 10 hours ना religiously, excluding the inefficiency period, then your chances of getting cleared increases। और आप पहले से करो, plan it beforehand nicely so that you don't pay any deferral fees। आप you save the cost of deferral fees and your chances of getting cleared increases। तो मैं क्या किया था, I am sharing my secrets। First of all, I didn't take any tuitions for CFA level 2 exams। Secondly, मैंने क्या resources follow किया था, I used Schweizer। और यहीं पे रुकना मत, आप पूरा स्ट्रेटेजी सुनना, नहीं तो you will misinterpret the things and people will tell कि Schweizer is insufficient। yes it is, पर मैंने उसको complete बनाने के लिए क्या किया, that is more important। along with Schweizer, secondly I solved the institute के जो पीछे practice questions है ना, that पैरेलली आप सॉल्व करते जाओ। सपोज यू हैव डन रीडिंग 1, देन यू सॉल्व इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस रीडिंग 1 का, एंड बी इट एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव, डोंट मिस दी क्वेश्चंस। मतलब ये छोड़ के, ये सोच के मत छोड़ देना डिस्क्रिप्टिव तो एग्जाम में नहीं आएगा, चलो छोड़ देते हैं, नहीं, बिकॉज इट विल हेल्प यू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर सो दैट यू कैन थिंक क्लियरली एट एग्जाम्स, बिकॉज क्वेश्चंस तो अलग आने वाले हैं यार। ये कोई ट्रेडिशनल एग्जाम नहीं है जहाँ पे स्कैनर के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस यू विल गेट डिफरेंट। सो आपका माइंड ना, आप जितना क्वेश्चन करोगे ना, वो सोचने को मजबूर हो जाएगा कि सोचते कैसे क्वेश्चंस में, बिकॉज 3 मिनट में यू हैव टू सॉल्व वन क्वेश्चन। तो इट इज इंपॉर्टेंट हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन लॉजिकली। तो सेकेंडली मैंने क्या कहा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू विल सब्सटेंशिएट दैट विद इंस्टीट्यूट के जो चैप्टर्स है ना, जैसे रीडिंग 1 आपने पढ़ा तो पीछे जो समरी दिए हुए रहते हैं, दैट यू हैव टू स्टडी, बिकॉज दैट समरी इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट का जो मेन चैप्टर है। क्योंकि इंस्टीट्यूट का मेन चैप्टर इज वेरी बिग, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टडी दैट, बिकॉज वो आप स्टडी करोगे ना इनिशियली, पर यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कंप्लीट। वो लोग वर्किंग प्रोफेशनल के लिए फिजिबल नहीं है इंस्टीट्यूट मटेरियल पढ़ना। तो और फोर्थ थिंग विच यू कैन डू, इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन में व्हेन यू विल लॉग इन ना, यू विल गेट अ सेक्शन कॉल्ड कैंडिडेट रिसोर्सेज। यू कैन सॉल्व दैट, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं अलॉन्ग विद द टाइम, एंड देयर यू कैन मार्क whatever questions you found difficult and read the answer also। लोग गलती कर देते हैं ना, क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग, आगे बढ़ जाते हैं। you read the answers, mark those with the highlighter, it is there, then you can do bookmark also। जो मैंने गलती की थी, आप bookmark कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट आंसर्स के लाइंस को, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, आपने क्वेश्चन राइट किया पर आप उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़े, दैट आंसर विच यू हैव लेफ्ट ना, यू हैव डन अ मिस्टेक। आपको ना सही किए हुए क्वेश्चंस के आंसर को भी यू शुड स्टडी, ताकि वो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कुछ आंसर में एक्स्ट्रा लिखा होता है। तो दैट एक्स्ट्रा विच यू हैव रेड ना व्हाइल अपीयरिंग द कैंडिडेट रिसोर्सेज, दैट विल हेल्प यू टू आंसर अदर क्वेश्चंस। ठीक है,
तो ये 4 टिप रहा। और फिफ्थ थिंग जो मैंने किया था एक्स्ट्रा, श्वाइजर का बुक विच इज एग्जाम के पहले यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि आप लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड पढ़ोगे, विच इज नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो। तो आपको क्या करना है ना, इन योर फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग वॉट एवर यू डू, आप श्वाइजर के ना क्रिस्प नोट्स बना। क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप समरी भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको समझ में तो आ रहा है ना कौन कौन से क्वेश्चन से पूछा जा रहा है जनरली। तो समरी वमरी पढ़ के आपको आइडिया लग जाता है इतना, तो यू कैन मेक अ क्रिस्प नोट्स ऑफ योर ओन कि आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर पाओ। और हाँ, हर चैप्टर का जो नोट्स बनाओगे ना, कीप 3-4 पेजेस ब्लैंक रख देना, ताकि फ्रीक्वेंटली डन मिस्टेक्स ना यू कैन जॉट इट डाउन देयर, कि एक मिस्टेक जो आपने बार बार कर रहे हो, सपोज एच मॉडल, एक जो पढ़ रहे हैं CFA लेवल 2 दे विल अंडरस्टैंड, इक्विटी के चैप्टर में एक एच मॉडल नाम से डिविडेंड वैल्यू होता है, तो वो अक्सर गलती होता है, तो यू कैन राइट द फॉर्मूला देयर, फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स का लिस्ट बना लो, विच विल जस्ट मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग मिस्टेक्स द नेक्स्ट टाइम। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में वेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेस, जो मिस्टेक्स आपने किया ना, यू हैव टू अवॉइड दैट मिस्टेक्स सो दैट यू डोंट रिपीट वन मिस्टेक ट्वाइस। इससे आपका चांसेस ऑफ क्लियरिंग इंक्रीजेस। तो इंपॉर्टेंट बात, मैं अपने नोट्स जो मैंने CFA लेवल 2 के लिए बनाए थे, आई विल मेक रिवीजन वीडियोस फॉर यू, फॉर दो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर जो सेल्फ स्टडी नहीं भी कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं से ट्यूशन लिया, पर उनको ना ड्यू टू क्राइसिस ऑफ टाइम अलॉन्ग विद एम्प्लॉयमेंट या फिर कोई और रीजन की वजह से दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्टी टू रिवाइज दो सब्जेक्ट्स। तो मैं एक रिवीजन वीडियोस लाने वाला हूं इसी यूट्यूब चैनल में, ताकि यू कैन रिवाइज द हिलेरियस सिलेबस इन द लास्ट मोमेंट। बिकॉज सबसे बड़ा इशू जो रहता है, मेरे को भी था एंड आपको भी रहेगा, इफ यू आर स्टडिंग एंड यू कैन रिलेट, कि यार इतना बड़ा करिकुलम है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिटेन कैसे रखें, आखिरकार मगअप तो नहीं कर सकते हैं, पर इतना सब कुछ ध्यान में कैसे रहेगा। प्रो टिप है कि आपको ना इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो यू हैव टू गिव इट अलॉन्ग विद टाइमर एंड ऑल, और उसमें जो मिस्टेक्स होते हैं ना, दैट यू हैव टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई। बिकॉज एक सीक्रेट बता दूं, मॉक टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आता है ना, इट इज अ हाई चांस कि कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे। टेस्ट मैंने सब दिया था, हालांकि आई स्कोर्ड 60% इन इट, विच इज नॉट वेरी गुड। आई वाज टेंस्ड एट दैट डे एंड मैंने एक डे पूरा अपना पैनिक में वेस्ट कर दिया कि मैंने इंस्टीट्यूट का मॉक में 60% लेके आएगा, मैं पास कैसे होऊंगा। पर ऐसा नहीं हुआ यार। जो लेवल इंस्टीट्यूट मॉक अपने वेबसाइट में सेट करता है ना, उस फार मोर हायर देन व्हाटएवर इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स। तो पैनिक मत होना, इफ इन टाइमली देना है, ताकि वो मिस्टेक्स को ना यू कैन रिविजिट एंड यू कैन ब्रश अप द कॉन्सेप्ट्स अगेन, ताकि आपका एग्जाम में अगर वो सब आए, उससे मिलता जुलता कुछ भी हल्का इधर उधर कॉन्सेप्ट्स आए, तो यू कैन क्लियर। तो आप ये सब टिप्स जो भी मैंने बताए ना, इसको अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आप पक्का क्लियर करोगे एग्जाम। उन स्टूडेंट्स पर जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, और जो लोग कहीं से ट्यूशन लिया, या फिर वॉट एवर इज द एडवाइस ऑफ योर सब्जेक्ट टीचर, यू शुड फॉलो दैट। पर अगर मैंने ये जो टिप्स बताए, इसमें से कुछ भी आपको अच्छा लगे ना, तो यू कैन इंप्लीमेंट। बिकॉज ट्यूशन लेना इन CFA लेवल 2 विल नॉट इंश्योर दैट यू विल क्लियर, नो मैटर किसी से भी आप ट्यूशन लो, नो गारंटी दैट यू विल क्लियर। इट इज योर सेल्फ स्टडी, योर हार्ड वर्क, एंड कितना आपने लास्ट के 5 मंथ्स में 6 मंथ्स में एफर्ट्स दिया, दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस और फेलियर। मार्क माय वर्ड्स, आप ये सब सारा फॉलो करो एंड गिव योर 100% यार। एग्जाम है, डोंट टेक इट लाइटली, बिकॉज फॉर दिस एग्जाम यू आर पेइंग अ लॉट। फॉर आई नो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने एक या फर्स्ट लेवल या सेकेंड लेवल में किसी तरह कोई भी दिक्कत के कारण उन्होंने फेलियर देखा इस एग्जाम में, देन उनको ना ड्रॉप करना पड़ा, बिकॉज वापस $600 या $700 वापस देने का हिम्मत नहीं होता यार एक बार एग्जाम दे देने के बाद। तो दैट इज द टिप्स फॉर यू फॉर टुडे। तो ये सब चीज अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आई एम श्योर यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स। एंड आई होप आपका कुछ ना कुछ तो हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से। लेट मी योर कमेंट्स, हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इन द ग्रुप्स हु आर स्ट्रगलिंग, पर उनको कोई नहीं है एडवाइस देने के लिए। रियली वांट कि आप अच्छे से एग्जाम क्लियर करो विद 90+ परसेंटाइल, अब लाइफ में अपने आगे बढ़ो। चलो बाय बाय, कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस।